शुभकामना है और गुरुदेवा एकेडमिक हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर किसे कहते हैं, व्यंजनाक्षर का व्याख्यान क्या है और व्यंजनाक्षर में कितने विध है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। व्यंजनाक्षर का व्याख्यान। व्यंजनाक्षर का व्याख्यान क्या होता है? व्यंजनाक्षर किसी अक्षर या संयुक्त व्यंजनाक्षर स्वतंत्रता से उच्चारण नहीं होता है। व्यंजनाक्षर किसे कहते हैं? क्योंकि व्यंजनाक्षर स्वराक्षर के सहायता से तालव्य और कंठा और तालव्य से बिना रुके हुए उच्चारण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजनाक्षर। तो व्यंजनाक्षर में कितने विध हैं? व्यंजनाक्षर में कुल 2 विध है, वो है वर्गीय व्यंजन और दूसरा है अवर्गीय व्यंजन। सबसे पहले है वो है वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? जिस अक्षर को हम वर्ग कर सकते हैं, उस वर्ग अक्षर को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। उदाहरण पे वो कौन कौन से हैं? उदाहरण पे क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, न, त, थ, द, ध, न्य, प, फ, ब, भ, म। इस अक्षरों को हम क, ख, ग, घ, ञ, इस अक्षर को हम क्या कहते हैं? कावर्ग। नेक्स्ट च, छ, ज, झ, ञ, इसको हम चावर्ग कहते हैं। ट, थ, ड, ढ, न, यानी पहला अक्षर जो रहता है उसको हम वर्ग के रूप में लिखते हैं, टावर्ग। नेक्स्ट चौथा है वो है तावर्ग। नेक्स्ट 5वां है वो है पावर्ग। वर्गाक्षर का मतलब जो वर्ग के सबसे पहले रहने वाले अक्षरों को महत्व देते हुए कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग कहते हैं। इस तरह वर्ग करने वाले अक्षरों को क्यों इसको वर्ग किया गया है? क्योंकि इसका वर्गाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण करने वाले अक्षर हमारे ध्वनि अंग में एक ही जगह उच्चारण करते हैं। उदाहरण पे क, ख, ग, घ, तो यानी कंठ से उच्चारण होने वाले अक्षर हैं कावर्ग। च, छ, ज, झ, ञ, ये भी एक ही जगह उच्चारण होते हैं। ठ, ठ, ढ, ढ, न, ये भी एक ही जगह उच्चारण होते हैं। त, थ, द, ध, न, ये भी उच्चारण होते हैं। प, फ, भ, भ, म, इसको हम पावर्ग कहते हैं, पावर्गाक्षर कहते हैं। यानी इसको हम वर्गाक्षर यानी एक ही जगह पे उच्चारण होने वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं? वर्गाक्षर कहते हैं। वर्गाक्षर को हम वर्गीय व्यंजनाक्षर कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? कावर्ग, टावर्ग, चावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। यानी कुल कितने हैं वर्गाक्षर? कुल 25 हैं। कुल वर्गाक्षर कितने हैं? 25 हैं। तो इस वर्गीय व्यंजन में कुल कितने भाग हैं? 3 हैं। वर्गीय व्यंजन में कितने विध हैं? 3 विध। वर्गीय व्यंजन में कुल 3 विध हैं, तो वो है पहला, दूसरा और तीसरा। वर्गीय व्यंजन में 3 विध हैं। सबसे पहले अल्पा,
अल्प प्राणा, दूसरा है महाप्राणा, महाप्राणा, और तीसरा है वो है, तीसरा कौन सा है, अनुनासिका, 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 अनुनासिका अक्षर। सबसे पहले है अल्प प्राणा, दूसरा महाप्राणा और तीसरा है अनुनासिका। अल्प प्राणाक्षर किसे कहते हैं, उसका व्याख्यान क्या है? अल्प प्राणा का अक्षर का व्याख्यान है काव क च क ग, यानी वर्गाक्षर के पहला और तीसरा, पहला और तीसरा कंबसाल में रहने वाले अक्षर, कंबसाल में रहने वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राणाक्षर कहते हैं, क्योंकि अल्प वायु मतलब कम वायु में उपयोग करते हैं, तो कम वायु उपयोग करने वाले अक्षरों को हम अल्प प्राणाक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है महाप्राणाक्षर, यानी अधिक वायु को उपयोग करके उच्चारण करने वाले अक्षरों को हम महाप्राणाक्षर कहते हैं। ख, छ, ट, त, प, घ, झ, द, ध, भ, ये सब क्या है? महाप्राणाक्षर है, यानी कंबसाल के दूसरी और चौथी, वर्गाक्षर के दूसरी और चौथी साल में रहने वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं? महाप्राणाक्षर कहते हैं। वर्गाक्षर के अंत में रहने वाले अक्षरों को, वर्गाक्षर के अंत में रहने वाले यानी पंचम कंबसाल में रहने वाले अक्षरों को हम अनुनासिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुनासिका। अनुनासिका अक्षर कौन कौन से हैं? न्य, न्य, न, न, म, ये सब हम क्या कहते हैं? अनुनासिका अक्षर कहते हैं। तो अनुनासिका अक्षर का व्याख्यान क्या है? जिस अक्षर को हम नासिका से उच्चारण करते हैं, तो नासिका क्या है? जो नाक से उच्चारण करते हैं उस अक्षरों को हम अनुनासिका अक्षर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वर्गाक्षर से पंचम भाग में रहने वाले न्य, न, 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 म, इसको हम अनुनासिका अक्षर कहते हैं। तो इसी तरह वर्गाक्षर में कितने विध हैं? 3 विध हैं, अल्पप्राणा, महाप्राणा और अनुनासिका। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? अवर्गीय व्यंजन य, र, ल, व, श, श, स, ह, इसको हम अवर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हम इस अक्षर को हमारे ध्वन्यांग में एक ही जगह उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसी कारण से इसको हम अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, श, श, स, ह, इसको हम अवर्गीय व्यंजनाक्षर कहते हैं। कुल कितने हैं अवर्गीय व्यंजनाक्षर? 8 हैं। कितने हैं बच्चों? कुल अवर्गीय व्यंजनाक्षर 8 है। वो कौन कौन सा है? य, र, ल, व, शे, श, स, ह, यानी जिस अक्षर को एक ही जगह पर उच्चारण नहीं कर सकते उस अक्षर को हम अवर्गीय व्यंजनाक्षर कहते हैं। तो इसी तरह वर्गीय अवर्गीय व्यंजनाक्षरों को समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करिए। अब देखिए व्यंजन पे आ जाइए। 41 व्यंजन थे। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। फिर से, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। अब चलिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, उन्हें समझते हैं।
देखिए पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए, 5 तरह के। फिर से समझा देता हूँ। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। चलिए अब कंठ वाले समझ लेते हैं। देखिए जो कंठ से बोले जाते हैं वो हैं का वर्ग में कौन कौन से हैं। का वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो हैं का, खा, गा, घा, ण। और जो तालु से बोले जाते हैं वो चा वर्ग में आते हैं। चा, छ, ज, झ, या। इस तरह से पूछ ली। देखिए का वर्ग में आने वाले तो आगे के 5 बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, 5वां का होगा। का के बाद याद कर लीजिए खा, ग, घ। फिर से का के बाद ख, ग, घ, ण। चा वर्ग में छ, ज, झ, य। इस तरह से। अगला देखते हैं, 2 हो गए, कंठ हो गया, तालु हो गया। अब देखते हैं मूर्धा। तो मूर्धा में टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत में ता वर्ग हो गया तो ता, थ, द, ध, न। ओष्ठ से, होठों से मतलब पा वर्ग में आ गया पा, फ, ब, भ, म। अब देखिए इनको फिर से समझते हैं। देखिए कंठ से इसलिए बोल रहा है, अब का बोलिए। का, ना तो आपके दांत टकरा रहे हैं इस पे, ना जीभ कुछ ऊपर नीचे हलचल कर रही है। तो कंठ से क, ख, ग, घ, ण मतलब सीधे कंठ से आवाज़ निकल रही है। अब तालु से देखिए जा, छ। देखिए जो तालु है आपकी जीभ है वो ऊपर टकरा रही है ना, जा, झ, या। अगर आप जीभ को पकड़ लोगे अपनी उंगली से तो च, छ, ज, झ, या आप बोल ही नहीं पाओगे। ये चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब मूर्धा से टा वर्ग तो टा, ठ, ड, ढ, ण मतलब जीभ और आपका कंठ एक साथ काम कर रहा है। अब दंत में देखिए, दंत में ता वर्ग आता है ता, था, द, ध, न। जो आपकी जीभ है वो दांतों से टकरा रही है। ओष्ठ में आपके पा वर्ग आता है, मतलब जो आपके होठ हैं वो मिलेंगे। देखिए पा बोलिए, ऊपर का होठ और नीचे का होठ मिला, फा बोलिए, बा बोलिए, भा बोलिए, मा बोलिए। तो जो ओष्ठ से होते हैं या होठ से होते हैं वो पा वर्ग में आते हैं, पा, भा, बा, भा, मा। देखिए जो भी आपको पूछे कि पा वर्ग में कौन से आते हैं तो पा के साथ आगे के याद कर लीजिए। पा, फा, बा, भा, मा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ण। इस तरह से। ऐसी का वर्ग में का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, ण। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो दूसरा व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। जैसे देखिए या, रा, ला, व। या, रा, ला, व क्या है? ये अंत्यस्थ व्यंजन है। प्रश्न अलग से पूछ लिया जा सकता है वैकल्पिक में, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से? तो या, रा, ला, व अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। मतलब एक तरह से मल्टी डायमेंशनल। अगला तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए ऊष्म व्यंजन है सा, श, श, ह। मतलब जो ऊष्मा निकले मुंह से, इनको बोलने से। जैसे ह, देखिए अंदर से आ रही है ना हवा, श, ह, श, श, श। देखिए ये जो अगर शा की बात की जाए, ये जो ये वाला शाह तालब्य शाह, ये दंती शाह, ये मूर्धन्य शाह। इस तरह से पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा तालब्य शाह है, तो ये शाह तालब्य शाह है, ये दंती शाह है, मूर्धन्य शाह है। और शाह, 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 ह ये ऊष्म व्यंजन है। अगला इंपॉर्टेंट है नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र ये जो है छ, त्र, ज्ञ, स्र ये हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ चीज़ समझने की है, वो क्या है? संयुक्त व्यंजन का मतलब ये जो व्यंजन है ये किसी न किसी वर्णों के संयुक्त होने से बने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले छा। छा किसके संयुक्त होने से बना है? छा का जो निर्माण हुआ है वो का और सा के संयुक्त होने से बना है। आप ऊपर भी देख पा रहे हैं। और जो त्रा बना है, त्रा का निर्माण हुआ है ता और रा के संयुक्त होने से। जो ज्ञा का निर्माण हुआ है वो जा, इस तरह से देख लीजिए, और इया के संयुक्त होने से बना है। जो स्रा है, स्रा बना है ये जो बड़ा शा और रा के संयुक्त होने से बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। तो याद रखिए इनको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण मतलब
णा और डा, तो इस तरह को इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण मतलब गुणा, द्विगुण। तो देखिए णा का अगर देखा जाए तो द्विगुण णा और डा आ रहा है, तो इस तरह से द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, डा और णा। अगला देखते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया है ये। अगला में अगर अनुस्वार बोला जाए कि अनुस्वार की पहचान कीजिए, तो ये अनुस्वार होता है। जैसे देखिए ये जो ऊपर अंक की बिंदी है इसको अनुस्वार बोला जाता है। अगर वैकल्पिक पूछ ले कि अनुस्वार की पहचान कीजिए, या फिर इस तरह से वहाँ दे देगा और ऊपर अंक की बिंदी अनुस्वार है, और विसर्ग तो आपको पता ही होगा, इसके आगे अगर ये इस तरह से लग जाए तो ये विसर्ग है। तो ये अनुस्वार, अंक की बिंदी और विसर्ग ये। चलिए वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आती है मेन बात, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अगला पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में देखिए ऊपर अभी समझा था हमने, इसमें 11 स्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 41 व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? देखिए ऊपर था स्वर के दो प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर कितने थे? 4 थे, और दीर्घ स्वर कितने थे? 7 से। जो 4 थे ह्रस्व स्वर उनमें कम समय लगता है उच्चारण में, और जो 7 थे दीर्घ स्वर उनमें अधिक समय लग रहा था उच्चारण में। याद आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन का वर्ग में आता है? देखिए का वर्ग में जो आएगा, जो मैंने बोला का वर्ग मतलब कंठ से, तो का के आगे के 4 वर्ण याद कीजिए, का, खा, ग, घ, ण। तो कौन सा हो गया? खा हो गया। अब पा वर्ग में, पा तो पा वर्ग में आ गया, और छा जो है वो चा वर्ग में आ गया, टा जो है वो टा वर्ग में आ गया। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन चा वर्ग में आता है? अब चा के अगले गिनिए, चा, छा होगा, जा होगा, झा होगा और हिया होगा। अब इसमें देखिए जा, चा के बाद जो जा आ गया, तो यहाँ पर जा करेक्ट हो गया, चा वर्ग में आता है। नेक्स्ट है, अब ता वर्ग में कौन सा आता है? तो ता, था, दा, धा, ना। अब ता के बाद दा ता वर्ग में हो गया, उसके बाद धा भी ता वर्ग में होता। इस तरह से याद कर लीजिए, जो पूछा उसका 4 अगला गिन लीजिए। अब देखिए पा, फा, भा, मा, ये किस वर्ग में आते हैं? तो ये देखिए दोनों होठ मिल रहे हैं ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ओष्ठ से, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, वो पा वर्ग में आते हैं। इनका पहला पा होगा, फा, बा, भा, मा। तो देखिए याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओठ, क्योंकि पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह से याद कर लीजिए। अब देखिए फा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लिया, तो ओष्ठ है यहाँ फा वर्ग का उच्चारण स्थान, का वर्ग का कंठ है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान है? तो यह है दंत, ता, था, दा, धा, ता वर्ग में आ गया ये दंत। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त व्यंजन है? देखिए अभी बताए थे मैंने, छात्रा, ग्यासरा, ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि 2 वर्णों के मेल से बने हैं। और कौन कौन से बने हैं उनको भी याद कर लीजिए, वैसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है अलग अलग करके। अगला प्रश्न और 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म व्यंजन है? देखिए ऊष्म व्यंजन का मतलब मुँह से ऊष्मा निकले, हा, शा, शा जो तीनों होते हैं। देखिए शा, तालव्य शा, दंती शा, मूर्धन्य शा और हा, क्योंकि हा, शा, शा, शा मुँह से ऊष्मा निकलती है ना, इसलिए इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन बोला जाता है इनको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन से हैं? तो या, रा, ला, वा ये होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। क्यों होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन? क्योंकि तालु भी, दंत भी, ओष्ठ भी, इन 3-4 मल्टी डायमेंशनल होकर ये काम करता है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, अगला कोई प्रश्न नहीं है, सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये टॉपिक ऐसा है जिससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया था, जो छात्र ज्ञात संयुक्त व्यंजन है उनमें से जो छा पूछा था, छा का जो निर्माण होता है किन 2 वर्णों के मेल से होता है।
तो देखिए सारे के सारे ये जो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था हिंदी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला में देखिए यहाँ थोड़ा एक हल्की सी त्रुटि शायद हो गई है। हिंदी वर्णमाला में यहाँ 52 वर्ण हैं और एंड में वहाँ जो प्रश्न वहाँ पूछा था, एक जो ऑप्शन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो यहाँ पे 42 कर लीजिए इसको, 52 वर्ण हैं, बाकी सब सही है। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे प्रश्न, इनको रट लेना, अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना इनको अच्छे से। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना।